सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आने वाले वीडियोस की जानकारी पाने। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखो, सभी का आंसर मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ओके, ये देख रहे हो, ये आंसर है। तो फर्स्ट मैं समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझ लो। फॉरेस्ट सर्व एज होम टू मैनी टाइप ऑफ क्या होगा एनिमल्स, मतलब फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर की तरह काम करता है। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया, जिस एरिया में डिफॉरेस्टेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ देखो, इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन है एशिया में, तो भरतपुर। उसके बाद दूसरा, For early men, forests were a source of food and shelter. Okay, complete. Now matching. मैचिंग में देखो रेसिन्स किस में जाएगा, तो पेंट्स में जाएगा ना, हाँ ठीक है। फॉरेस्ट किस में जाएगा, तो सॉयल कंजर्वेशन में जाएगा, सही बात है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन किस में जाएगा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, गुड। अश्वगंधा एक मेडिसिन प्लांट है, हाँ सही बात। और गम्स किस में जाएगा, एडिसिव्स में जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट चलो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी यहाँ लिखा गया है टेक, टेक नहीं होगा टिक होगा, हाँ तो तुम लोग सुधार लो, TICK, टिक। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है मेरा, द लीफ यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट इज, मतलब कौन सा लीफ है जिसका डिस्पोजेबल प्लेट्स के रूप में यूज होता है, तो इसका आंसर होगा एरिका नट लीफ। क्या नोट कर लिए, एरिका नट लीफ। और दूसरा क्वेश्चन में चलता, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन, डिफॉरेस्टेशन जिस एरिया में हो रहा है यानी जंगल की कटाई जिस एरिया में होगा वहाँ पर क्या होगा, सॉइल इरोजन भी होगा, फ्लड्स भी आएगा और लो रेनफॉल भी होगा। तो इसमें क्या हम ऑप्शन लगाएंगे, ऑल द एबव। अब देखो, बी वैक्स इज यूज टू मेक, बी वैक्स का किस काम में आता है, स्पाइसेस, वर्निश, मेडिसिन और एडिसिव्स। तो इसको क्या लिखोगे, मेडिसिन के रूप में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है इसमें, गम है, टिम्बर भी है, अश्वगंधा भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, तो केरोसिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो केरोसिन को टिक करो। नेक्स्ट देखो, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर्स, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं तो अमाउंट ऑफ, किसका अमाउंट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल डिक्रीज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी, नहीं गलत बोल रहा है। ऑक्सीजन इन द एयर विल इंक्रीज, क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज, यस यही वाला सही ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सी होगा इसका आंसर। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, मतलब शॉर्ट में आंसर करना है। नेम एनी 4 प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसमें से किन्हीं 4 का नाम लिखना है। तो मैंने सेलेक्ट किया है वुड, मेडिसिन, हनी और बम्बू। तुम कुछ 4, कोई भी 4 तुम लिख सकते हो अपनी इच्छा से। वाई डू सम मैन कट ट्रीज, कुछ लोग ट्रीज को क्यों कट करते हैं, तो इसका आंसर होगा सम मैन कट ट्रीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है, दे नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, उसको लकड़ी की आवश्यकता होती है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, इसलिए पेड़ पौधे को काटते हैं। दूसरा, दे नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, उसको ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ती है, किस लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट देखो, दे नीड सम ट्रीज फॉर अ स्पेसिफिक यूज, उसको कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए ट्रीज चाहिए होता है, इसलिए दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम, बिना नए ट्रीज को लगाए ही ट्रीज को कट कर देता है। तो ये 3 रीजन था, तीनों तुम लोग लर्न कर लोगे क्यों कोई भी पेड़ पौधे को काट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर, तो गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। नेम 2 माइग्रेटरी बर्ड्स दैट विजिट भरतपुर बर्ड सेंचुरीज,
किसी भी दो बर्ड्स का नाम लिखना है जो भरतपुर सेंचुरी आता है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट साइबेरियन क्रेन और दूसरा होगा बैरन। क्यों आता है, तो सेवियर कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, कोल्ड क्लाइमेट में वो उस एरिया में विजिट करता है। वो हम चैप्टर में समझा चुके हैं वीडियो में। नाउ व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर एनुअल रेनफॉल नीडेड फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट। क्या चाहिए, तो एवरेज टेम्परेचर हमको चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए 200 मिलीमीटर लिस्ट। नाउ गो टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का 4 हानि लिखना है, उससे क्या हानि हो रहा है। पहला देखो, डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया में रेनफॉल की कमी हो जाएगी, बारिश कम होगी। दूसरा, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरिया। जिस एरिया में डिफोरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे ग्राउंड वाटर की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर दैट इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा उस एरिया में, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए आवास, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ पे कोई रहता है जिसका घर हो, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, यानी ख़त्म हो जाएगा उसका आवास। ऐसे 4 मैंने सेलेक्ट किया है, बुक में और भी दिया हुआ है, तुम बुक से कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। तो फॉरेस्ट सॉइल एरोजन को कैसे रोक रहा है, तो अभी पिछला वीडियो में मैंने बताया था, याद करो, कि सॉइल को बाइंड करके रखता है अपने मजबूत जड़ों से, है ना, कौन, प्लांट्स। तो ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स, दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वाज। यहाँ वाज लिखा गया, यहाँ वास्ट होना चाहिए था, ये वाज को काट देना है और यहाँ क्या लिखना है, वास, WASED, वास्ट। ओके, वास्ट और ब्लोन अवे। ओके, हो गया, समझ गए क्या करना है, यहाँ वाज को काट के वास्ट लिखना है। हेंस फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। नेक्स्ट देखो, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है या क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो आंसर देखो मैंने सेलेक्ट किया है 4, है ना, तुम ऐसे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 3 या 4 होना चाहिए आंसर में। तो स्टेट द इम्पोर्टेंस फॉर फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट देखो, द ट्रीज प्यूरिफाई एयर बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, इससे क्या हो रहा है, एयर प्यूरिफाई हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्प हुआ ना जी। ट्रीज आल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो फिर यहाँ गलत लिखा गया, ऑब्जर्विंग नहीं होगा, एब्जॉर्बिंग होगा। ओके, AB, एब्जॉर्बिंग। ओके, समझ गए, यहाँ पे एब्जॉर्बिंग होगा, ऑब्जर्विंग नहीं होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। गुड रेनफॉल लाने में हेल्प करता है। फोर्थ देखो, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ये सॉइल एरोजन को रोकता है। तो ये सब फायदा था हम लोग को फॉरेस्ट से। फोर्थ क्वेश्चन में आ जा, वाई आर फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए फेफड़ा क्यों कहलाता है। तो पता है ना, हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है। उसी तरह से अर्थ के लिए फॉरेस्ट क्या है, लंग्स की तरह काम करता है। देखो आंसर मैंने लिखा है, फॉरेस्ट आर अर्थ, फॉरेस्ट, फिर यहाँ गलत लिखा है, आवर लिखा गया है, एक्ट होना चाहिए, है ना, फॉरेस्ट एक्ट, ACT। तो फॉरेस्ट एक्ट अर्थ एयर प्यूरिफायर। क्यों, दिस इज बिकॉज ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इन रिटर्न, उसके एवज में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन इनटू द एटमोस्फेयर। दिस इज सिमिलर टू द वे आवर लंग्स वर्क्स व्हाइल ब्रीदिंग। ये उसी तरह है जिस तरह से लंग्स हमारा काम करता है। हेंस फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स
प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय फॉलोइंग वेज। हम क्या करेंगे, मिनिमाइज द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट, मतलब वैसे वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे जो लकड़ी से बना हुआ है, तभी ना लोगों को लकड़ी की आवश्यकता नहीं होगी और जंगल की कटाव नहीं होगा। डू नॉट यूज प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, उस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जो फॉरेस्ट के कटाव को बढ़ावा देता हो। और लास्ट लिखेंगे वी शुड प्लांट, यहाँ देखो प्लान लिखा गया है ना, इसको काट के प्लांट कर दो, प्लांट। ओके, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। तो समझ गए क्वेश्चन आंसर सारा कवर हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon to get notification for upcoming videos. Also like, share and comment.